स्वस्ति समेभ्यः। नैषधीयचरित महाकाव्य प्रथम सर्गगतं पद्यं षट्पंचाशत्तमं 56वां ये पद्य है आज। अथ श्रिया भर्त्सितमत्स्यलाञ्छनः समं वयस्यैः स्वरहस्य वेदिभिः पुरोपकण्ठोपवनं किलेक्षिता दिदेशयानाय निदेशकारिणः। पदच्छेद इसमें देखें। अथ श्रिया भर्त्सित मत्स्य लांछनः समं वयस्यैः स्वरहस्य वेदिभिः पुर उपकण्ठ उपवनं किल ईक्षिता पुरोपकण्ठोपवनं किलेक्षिता दिदेशयानाय निदेशकारिणः। राजा नल ने वाहन या जाने के लिए आदेश दिया। यानाय दिदेश, दिदेश मैंने आदिदेश, आदेश दे दिया। किसके लिए? यानाय, जाने के लिए। जाने के लिए यान यानी कि वाहन इत्यादि कुछ लाने के, जाने का प्रबंध करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। चतुर्थी आ गई। यातुम, जो तुम उनका अर्थ है वही यानाय। कैसे? गंतुम गमनाय, पठितुम पठनाय, यातुम यानाय, जाने के लिए आदेश दे दिया। और अभिप्राय क्या निकला कि जाने की व्यवस्था करो। किसको आदेश दे दिया? ये देखो, कर्ता और क्रिया में से किसी एक को ग्रहण कर, एक को पकड़ते हैं और उसके हिसाब से ही प्रश्न उठाते चलो। पूरा श्लोक अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। दिदेश, आदेश दे दिया। किसके लिए आदेश दिया? जाने के लिए आदेश दिया। किसे आदेश दिया? निदेशकारिणः, निदेशो नाम आज्ञा, आज्ञा को करने वाले, आज्ञाकारी अर्थात सेवक, अर्थात भृत्यगण, जो परिसेवक परिचारक इत्यादि थे। तो अपने सेवकों को क्या कर दिया? आदेश दे दिया। किसके लिए आदेश दिया? जाने के लिए। पूर्व प्रसंग से सभी फिर से जुड़ जाएं। इसमें पूर्व व्याख्यान या पूर्व जो श्लोक चल रहे थे, कामदेव परिपीड़ितः, तो व्याकुल बेचैन मन है और अनेक प्रकार से अपने हाव भाव चेष्टाओं को, अपनी स्थिति को, हालत को छिपा रहे हैं लोगों से, सभी सभ्य समाज से। और अब मूल यही कि किसी को ज़्यादा इसका पता ना लगे, तो उन्होंने अपने अंदर से तो ये कहा कि हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ? उपवन में। पिछले पद में है ना कि ईयेष, घूमने की इच्छा प्रकट की। तो उपवन जा रहे हैं। मूल कारणम तो तदेव कामोपतापः, काम परिपीडा, ततः किंचित सौख्यम स्यात्, विहार करके थोड़ा सा ऐसा। तो अथ श्रिया, तो पुरोपकंठम, तो यहाँ से हमारा ये चल रहा था। आदिदेश जाता यानाय दिदेश, किसको? निदेशकारिणः, कारिणौ कारिणः द्वितीया बहुवचनमिदं। किसने दिया? सह, सह कहा राजा। तो प्रथमा में देखते हैं कर्ता कौन है इसका? राजा। राजा के लिए कोई शब्द सह नहीं आया इस पद्य में। और कोई शब्द आया है? हाँ, एक ये देखो, ये पढ़ा है ना, भर्त्सित मत्स्य लांछनः। मत्स्य लांछनः मकरध्वजः। मत्स्य मैंने मकर अथवा मत्स्य का, लांछन मैंने चिन्ह। लांछन केवल कलंक आदि को ही नहीं बोलते हैं, चिन्ह विशेष को, क्योंकि वस्तुतः बिंदु या कोई कलंक या कोई ऐसा इस प्रकार का, वो भी एक प्रकार का चिन्ह ही होता है, मार्क। तो कहते हैं मत्स्य लांछनः मकरध्वजः को, मत्स्य लांछन के इतने पोर्शन का केवल पहले अर्थ समझ लो। मत्स्य चिन्ह है जिसका मकरध्वज है, उसके ध्वजा में मकर का निशान है, तो इसलिए कामदेवस्य नाम किम मत्स्य लांछनः। उस मत्स्य लांछन को भी किसने क्या कर दिया था? भर्त्सित। भर्त्सित मैंने होता है डांट डपट लगाना, तर्जित करना। तो कामदेव को भी तर्जित करने का अर्थात तिरस्कृत करने का अभिप्राय क्या हुआ कि उसकी कांति, उसकी शोभा, उसकी शान बान कामदेव से भी अधिक थी। तो कामदेव को भी भर्त्सित करने वाला अर्थात कामदेव से भी अधिक शोभावान कौन?
कामदेव आदपि भर्त्सितः मत्स्यलाञ्छनः येन स भर्त्सितमत्स्यलाञ्छनः स राजा नलः। तो भर्त्सित मत्स्यलाञ्छन में कई बार ये पहले के पूर्व के पद्य में भी आ गया व्यतिरेक अलंकार। तो ये देखो पूरे पद्य में तो होगा ही अलंकार, किंतु किस स्थल में है ये सौंदर्य बोध के लिए इतने बात को जानना अत्यावश्यक होता है। भर्चित मत्स्यलांछन हो गया। अथ श्रिया कहते वो किससे, कहते श्रिया, श्रिया मैंने शोभया, शोभा के द्वारा, शोभया। श्री ही श्रियौ श्रिय तृतीया एक वचन में बना श्रिया, जिसने राजा नल ने अपनी श्री मैंने शोभा से कामदेव को भी भर्त्सित कर दिया था। कि कामदेव से भी अधिक शोभायमान जो सुशोभित हो रहे थे, ऐसा राजा नल जो है वो पूरा उपकंठ, पूर्व मेरे नगर, नगर के उपकंठ में, उपकंठ अव्ययी भाव होता है उपकंठ, वैसे तो गले के समीप को बोलते हैं किंतु लक्षणा से इसका अभिप्राय हो जाता है समीपता, जैसे सामीप्य के अर्थ में, तो ये वैसे ही अव्यय के रूप में प्रयोग हो गया। पूर्वोपकंठ नगर के समीप, समीप में कौन है, जो उपवन यानी कि अनति दूर, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसे चला था ना कि आराम, आराम, आराम शब्द संस्कृत का अर्थ होता है गृहवाटिका। अब राजा का इतना बड़ा महल है तो निश्चित है थोड़ी नगर के पास में ही कोई उपवन बहुत बड़ा सा बना है, तो उसमें तो पुर उपकंठ, पुर इति नगर, उपकंठ इति समीप, समीप में क्या है, उपवन। तो नगर के समीप वाले उपवन को किल, मैंने ये किल उस दिन भी कई बार आया, तो किल इति अलीके निश्चये च, यहाँ हम अलीक, अलीक बोलते हैं एक काल्पनिक या थोड़ा झूठ मूठ का कुछ बहाना या वर्णन कर देना जो सच नहीं किंतु चल जाए जो उसमें वाक्य में। तो किल, किल अलंक इसमें आ गया, उपवनम किल ईक्षिता, वो यहाँ पर क्या है झूठ उसका, अगर ये असत्य वाला अर्थ नहीं होता तो निश्चय या वाक्य अलंकार में इसका हम प्रयोग मान लेते। किल का मतलब कि यद्यपि तस्य कामोपसंतापः किंतु प्रत्यक्ष रूपेण सह किं वदति, उसने सबके सामने जो प्रचार या सबके सामने क्या पता लगने दिया कि हम तो केवल उपवन घूमने जा रहे हैं, किंतु मूल कारणम किम अस्ति, काम पीड़ा। तो कामदेव से जो उसकी व्याकुलता है उसको छिपाने के लिए, उसके आराम के लिए, उसमें कुछ पल बड़े सुखपूर्वक बिताने के लिए जाना था उसको। किंतु प्रत्यक्षम किमुच्यते, पुरोपकंठोपवनम किल ईक्षिता, ईक्षिता मैंने देखने के लिए। ये वस्तुतः साक्षात तुमन वाला अर्थ नहीं आ रहा है, ईक्ष धातु से एक त्रिन प्रत्यय, त्रिन और त्रिच दे दोनों के रूप एक जैसे ही चलते हैं, क्योंकि त्रिशेष बचता है ईक्षिता, प्रातिपदिकम किम ईक्षित्री, जैसे कर्तृ, तो ईक्षिता, ईक्षितारऊ, ईक्षितारह, ईक्षिता मैंने देखने के लिए जाने वाला। बस त्रिन इतना होता है कि त्रिन जब आ जाए त्रिच के योग में तो उसका षष्ठी हो जाता है, जैसे काव्यस्य कर्ता, किंतु अगर कर्ता में त्रिन प्रत्यय लगे तो काव्यम कर्ता द्वितीया आती है। ये कुछ व्याकरण का पक्ष है जिसको बड़े सरल ढंग से व्यावहारिक प्रायोगिक रूप की दृष्टि से मैंने चर्चा कर दी। अत्र अस्मिन् पद्ये तावदेतावत् मात्रमेव पर्याप्तम्। और रुचि से जो देखना चाहें तिन प्रत्यय के अंतर्गत उसकी देखें विस्तार से, बड़ा पर्याप्त इसकी चर्चा चलेगी। बीज रूप में भी मैंने एक प्रेरित कर दिया, तावदेव ईक्षिता, तो देखने के लिए, ये अभिप्राय से निकल जाएगा अर्थ कि उपवन को देखने के लिए जाना है, तो इसलिए या तुम मैंने जाने के लिए आदेश दे दिया। समम वयस्य ही स्वह रहस्य वेदी भी, अब राजा को अकेले नहीं जाना है, समम सह, समम साकम, ये आता है ना साथ के अर्थ में, तो तृतीया विभक्ति, ये देखो वयस्य, वयस्य मैंने हम उम्र, वयः उम्र को बोलते हैं, और वयस्थ जो अपने समवयस्क लोग होते हैं उनको वयस्य यानी कि मित्र। तो वयस्य ही समम, अपने मित्रों के साथ, अपने हम उम्र जो उसके साथी हैं मित्रों के साथ, और स्वरहस्य वेदी भी, मित्र हो गए या सेवक आदि भी जो किंतु उसके राजदार हैं, स्वरहस्य वेदी भी ही जो उसके समरहस्य है, उसके रहस्य को जानने वाले, वेद मैंने जानने वाले, वेदी, वेदिनौ, वेदिनः तृतीया बहुवचन में बना, ये किसका विशेषण बन के आया है, वयस्यः। वयस्यों में कौन सी विभक्ति लगी, तृतीया। तृतीया क्यों लगी, क्योंकि उपपद विभक्ति है, किस कारण से, सह समम साकम योगे तृतीया। ये देखो, मुझे लगता है शब्द तो सारे हो चुके हैं, अब इनको एक लाइन में हम पूरा हिसाब से सीधा करते हैं और हो गया इसका अर्थ। ये देखो, अब हम चलें, कोई शब्द छूटा तो नहीं, अथ हो गया, तदनंतरम श्रिया भर्त्सित मत्स्यलांछना समम वयस्य ही स्वरहस्य वेदिभिः पुर उपकंठ उपवन किल ईक्षितादिदेश यानाय निदेशकारिणः।
अर्थ तो पदच्छेद में ही हो गया। अब अन्वय में देखो, अथ मैंने तदनंतरम, तदनंतरम इति पूर्व प्रसंग में क्या आया था कि उसने बाहर जाने की मतलब कि घूमने की, आराम गृह वाटिका मतलब उद्यान आदि में घूमने की इच्छा प्रकट की। तो फिर तदनंतरम श्रिया शोभया, अपने सौंदर्य से भर्त्सित मत्स्य लांछनः, जो कामदेव को भी तिरस्कृत कर रहे थे, ऐसे तो ब्रैकेट में प्रसंग से उठाकर हमने लिख दिया नल, ऐसे राजा नल। स्वरहस्य वेदिवी वहस्य ही समम, स्व मैंने अपने रहस्य, रहस्य कौन सा था उनका, दमयंतीम प्रति अनुराग भावना, तदनुरागवशाच व्याकुलता, तो ये उस प्रकार की जो बेचैनी थी उसको जानने वाले हमराज जो थे उसके दो मित्र, सेवक गण इत्यादि परिचारक आदि, उनके साथ समम, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। अथ श्रिया भर्सित मत्स्य लांछन नल स्वरहस्य वेदिवी वयस्य ही समम, पुर उपकंठ उपवन, नगर के समीप वाले उपवन में, नगर के समीपस्थ उपवन में, उपवन को देखने के लिए, यद्यपि मैंने जो स्पष्ट कर दिया इतने देखने वाला होता है, किंतु इस वाक्य में जब तिन के साथ पूरा वाक्य का हम विचार करेंगे ना अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, तो उसमें पता लगे कि उपवनम ईक्षिता की उपवन देखने जाना है, इस प्रकार से। और किल, इस किल का भी वैसे तो कभी कभी ये वाक्य की खूबसूरती के लिए वाक्य अलंकार रूप में भी लग जाता है, कभी निश्चय में भी लग जाता है, किंतु यहाँ इसका विशेष अलीक अर्थ में असत्य, क्योंकि वास्तविकम कारणम तो अस्ति कामपीड़ा, तन्निवारणार्थम अथवा तच्छमनार्थम, या उसमें से कुछ पल तो आराम से मिल जाए, तो किंतु अत्र किंतु प्रकट रूपेण किम, हम तो उपवन घूमने जा रहे थे, इति किल अली के असत्य में गया। यानाय, यानाय इति यातुम, जाने के लिए, गंतुम, निदेशकारिणः, निदेशकारिणः इति आज्ञाकारिणः, आज्ञाकारिणः इति सेवकान परिचारकान, दिदेश, दिदिश धातु होती है कहने हो अर्थ में, या आदेश देने अर्थ में भी आंग उपसर्ग जुड़ जाता है तो वही आदिशति, आदिशतः, आदिशंति, और सामान्य भी अगर दिशते दिशतः लग जाता है तो दोनों अर्थों में चल जाती है, कहना या टू स्टेट और टू ऑर्डर के अर्थ में चल जाती है दिदेश। चेक करो एक बार, इसमें बिल्कुल अर्थ स्पष्ट छपना शुरू हो जाएगा मस्तिष्क में। अथ श्रिया भर्त्सित मत्स्य लांछनः नलः स्वरहस्य वेदिवी वयस्य ही समम, पुर उपकंठोपवन, पुरोपकंठोपवनम, ईक्षिता किल यानाय निदेशकारिणः आदिदेश। ऊपर व्यतिरेक अलंकार क्यों हुआ, क्योंकि भर्त्सित मत्स्य लांछनः है, और अन्यत् सर्वम समीचीनमेव, हालांकि आंतरिक रूप से समम तो ये बड़ा समानता रूप से आ रहा है ना, पुरोपकंठोपवनम की लीक्षिता स्वरहस्य वेदिवी ही वयस्य ही, तो इसमें ध्वनित तो होकर काव्यलिंग भी आएगा, क्योंकि कारण अपने रहस्य के जानकार मित्रों को ही ले जाना प्रसंगानुकूल भी है, उसकी स्थिति के अनुकूल भी है। तो एतावन मात्रम, श्लोक बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो अब इसका उच्चारण, अब उच्चारण के साथ साथ उच्चारण समकालमेव अर्थ स्पष्टीकरणमपि अपेक्ष्यते। अधश्रिया भर्त्सित मत्स्यलांछनः समं वयस्यैः स्वरहस्य वेदिभिः पुरोपकंठोपवनम किलेक्षिता दिदेशयानाय निदेशकारिणः। और क्रम का पूरी कथा प्रसंग आगे चल रहा है। फिर उसने इच्छा की, अब इसमें बता दिया कि लेकर आओ, चलो जाने की तैयारी करो। और अगले पद्य में अब जाने की तैयारी ये देखो शुरू हो गई है। अमीततस्तस्य विभूषितं सितं जवेऽपि मानेऽपि च पौरुषाधिकम् उपाहरन्नश्वमजस्रचञ्चलैः खुराञ्चलैः क्षोदितं मन्दुरोदरम्। अर्थ करने से पहले जान लो कि वे घोड़े को ले आए, उसके लिए न, राजा नल के लिए वे कौन, जिनको आदेश दिया था। सीधा सा अर्थ परिचारक सेवक गण, जो उसके भृत्य थे, जो उस परिचारक सेवक थे, वो घोड़े को लेकर आ गए। उपाहरण मतलब उसके उपहार देने को भी बोलते हैं, उपाहरण मैंने पास लाने को भी, उसको उसके पास ले आए, लेकर आ गए। तो यहाँ अश्व लाने का मतलब केवल अकेला अश्व नहीं है, तो ये तो उपलक्षण से अंडरस्टूड है। विशेष रूप से उस अश्व की व्यवस्था की। अश्व कैसा है ये आगे आने वाले ना 7 पूरे श्लोक हैं, जिनमें से केवल एक अकेले अश्व का वर्णन आएगा। तो ये प्रसंग की दृष्टि से भी, एक बड़े प्रश्न की दृष्टि से भी हम ध्यान में रखेंगे, और बहुत सुंदरता से वर्णन किया जाएगा इसका।
तो उनका हम पूरा का पूरा एक ग्रुप अलग आज उसकी शुरुआत कर देंगे और पूरे 6 श्लोक हम एक ही व्याख्यान में कर पाएँ ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो व्याख्यान टूट कर आने में थोड़ा रसभंग ना हो जावे। तो आज हम इसमें देखते हैं। अभी इस श्लोक में वर्णन क्या है कि वे उसके पास घोड़े को ले आए। श्लोक हो गया। अब देखो उसकी कैसी एक एक शब्द की जो सुंदरता है। पहले पदच्छेद करते हैं। अमी वे लोग, बहुवचन में बना प्रथम। तो अमी ततस्तस्य ततः तस्य, ये देखो पदच्छेद विभूषितम सितम विभूषितम सितम जवे अपि माने अपि च पौरुष अधिकम, जवे अपि माने अपि च हो गया। उपाहरन अश्वम अजस्र चंचलई, उपाहरन अश्वम अजस्र चंचलई, ये देखो देखने में बहुत एक साथ पूरा चरण ही इसमें आ गया ना, संधि होकर। उपाहरन किम अश्वम अजस्र चंचलई ही खुर अंचलई खुर अंचलई क्षोदित मंदुरा उदरम। तो अमी वे सेवक गण क्या किया उन्होंने? उपाहरन लेकर आ गए। किसको लेकर आ गए? अश्वम। ये देखो जिस क्रम से हम कर रहे हैं वो अन्वय नीचे अपने आप बनेगा। तो अश्वम, अश्वम क्या किया? उपाहरन लेकर आ गए। पूरा श्लोक तो इसी में ही समा गया। अब बाकी उसमें जो फिलिंग है उसमें जो भरते जाओ विशेषण कैसे कैसे। अमी ततः, ततः मैंने तदनंतरम, तदनंतरम जब राजा ने आदेश दे दिया, नलस्य आदेशदानानंतरम आदेशानंतरम आदेशम श्रुत्वा, तदनंतरम अमी ते सेवकाः, उन सेवकों ने, तस्य उसके लिए, राजा नल के लिए, तस्य अश्वम उस राजा नल के घोड़े को लेकर आए, यानी उसके लिए अथवा उस राजा के घोड़े को ले आए। घोड़ा विशेष है तो आगे वर्णन भी आएगा। अभी सामान्य रूप से देखो। विभूषितम जो बहुत ही सुशोभित था, विशेषण भूषितम जो विशेष प्रकार से विभूषित किया गया था। ओम। सितम, सितम मैंने श्वेतम, श्वेत, श्वेत सफेद रंग का घोड़ा, श्वेत अश्वम। जवे अपि, जव बोलते हैं वेग को। ये शब्द सुना भी होगा, वो सुंदर पद्य है हनुमान जी का। मनो जवम, मन के समान जिनका वेग है, जव, जव वेग को बोलते हैं। स्तुति आदि प्रसंगों में, हनुमान स्तुतियों में तो जव शब्द प्रसिद्ध है। तो मनो जवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो ये पद्य तथा मंगल स्मरणमपि अनेन व्यपदेशेन। तो हम अपने मूल शब्द पे आते हैं। जवे, जवे अपि वेग में भी, और माने अपि और मान में भी। मान का मतलब परिमाण में भी होता है, साइज जिसको बोलते हैं। तो मान सम्मान के लिए भी होता है, मान अभिमान के लिए भी होता है, मान किसी के माप तोल के लिए भी होता है, उसी अर्थ में। तो यहाँ मान का मतलब साइज में भी, मान में भी, परिमाण में भी, आकार में भी। तो वेग में भी और माने अपि जो मान मैंने परिमाण में भी। पौरुष अधिकम, पौरुष मैंने पुरुषों के बल से, पुरुषाणामिदमिति पौरुषम, और पुरुषों से जो अधिक था पौरुष बल से, अर्थात उस घोड़े का वेग पुरुषों से अधिक था, पौरुष बल से अधिक था। और माने अपि, और उनका उसका आकार भी पौरुष आकार से अधिक ज़्यादा था। पौरुषाद अधिकम अथवा पौरुषेण अधिकमिति। तो पहले दो पंक्तियां देखो। ततः उसके बाद अमी वे भृत्यगण तस्य राजा नल के लिए या राजा नल के घोड़े को लेकर आए। कैसे? विभूषितम जो बड़ा सुंदर रूप से सजा हुआ था, विशेष प्रकार से जिसको विभूषित किया गया था। सितम मैंने श्वेत रंग का था। जवे अपि माने अपि च जो जव मैंने वेग में भी और परिमाण में भी, आकार में भी पौरुष बल से अधिक था, पुरुषाकार से और पुरुष वेग से अधिक था। ऐसे किसको? अब देखो ऊपर जो सितम और विभूषितम द्वितीय एक वचन में आए, उसका ये पड़ा है अश्वम, जो विशेष्य बना ना, अश्वम। अश्वम कीदृशम अश्वम, पहले क्या था? विभूषितम। दूसरा क्या आया? सितम। ये विभूषितम आ गया, ये सितम आ गया। और कैसा था? ये देखो पौरुषाधिकम आ गया ना, पौरुषाधिकम। अश्वम, अश्वम उपाहरण लेकर आ गए। ये कैसा था अश्व? क्षोदित मंदुरा उदरम। क्षोदित मैंने जो खोद रहा था, क्षोदन मैंने खोदना, खोदना मैंने कुरेदना, स्क्रैच करना, जिसको अपने खुरों से। घोड़े की स्वाभाविक, जो घोड़ा जो है उत्तम, जो अच्छी नस्ल का घोड़ा होता है, उसके लिए लक्षण में
ग्रंथों में जैसे अश्व गज आदि लक्षणों में इसका वर्णन भी किया गया है। तो क्षोधित मंदुरा उदरम, मंदुरा बोलते हैं अश्वशाला, वाजीशाला। मंदुरा अश्वशाला, अस्तबल जिसको बोलते हैं ना, घुड़साल। तो मंदुरा के उदर मैंने मध्य भाग, ऐसे उदर मैंने पेट को बोलते हैं, तो यहाँ पेट का मतलब मध्य भाग को। अश्वशाला में खड़ा था, तो अश्वशाला को वैसे कुरेता, अपने खुरों से खुर उसके बड़े हलचल वाले थे, तो जमीन खोद रहा था। तो मंदुरा खोदने का मतलब जमीन को खोद रहा था। क्षोधित चूर्णीकृत, तो वो कुरेद रहा था। क्षोधित मंदुरा वाजिशाला अश्वशाला उदरम मध्य भागम, ऐसे अश्व को ले आए, जो जिसने उत्तम लक्षण बताने के लिए ये अश्व के लिए आया है, क्षोधित मंदुरोदरम। और अजस्र चंचलई, किससे उसको खोदा? खुर अंचलई, खुर मैंने उसके जो खुर थे, खुर शफ संस्कृत में शब्द होता है शफ, शफ। और खुर, क्षुर को भी क्षुर और खुर एक ही शब्द है। शफ उसका पर्यायवाची है। क्षुर इधर जो छुरी इत्यादि में भी चल जाता है, या तीखी किसी पैनी चीज के लिए भी। तो खुर अंचलई, अंचल, अंचल बोलते हैं प्रांत भाग को, एजिस जो किनारे वाले बतो। तो खुर अग्र भाग से, अपने खुराग्रही खुर अग्र भाग से अपने खुरों के द्वारा जो क्षोधित मंदुरोदरम वाजीशाला को खोद रहा था। और अजस्र चंचल ही, किसके द्वारा? तो इति देखो तृतीया बहुवचन आ गई। और कैसे थे वो अंचल? अजस्र, अजस्र मैंने निरंतरम, ये अव्यय है, अव्यय का समास हो गया देखो, चंचल ही, चंचल शब्द के साथ। तो निरंतर जो चंचल थे, यानी कि मूविंग, हमेशा उसमें हरकत रहती, कुछ ना कुछ हिलते रहते। तो ये घोड़े की चुस्ती स्फूर्ति और अत्यधिक ऊर्जा का प्रतीक रूप में आ गया, और हरकत में कुछ ना कुछ वो लगा रहता। तो खुरों से अजस्र चंचले, निरंतर चंचल अपने खुर अंचलों से, ये चंचल और अंचल में अनुप्रास अलंकार आ गया। अजस्र चंचल ही खुर अंचल ही, खुर के अग्रभाग से क्षोधित मंदुरोदरम वाजीशाला अश्वशाला को जो खोद रहा था, कुरेदता रहता था, चूर्णीकृत रहता था, भूमि खोदता रहता था। तो ऐसे इस प्रकार के अश्व को, अब यहां देखो हम फिर से उसी अन्वय पर आते हैं। ततः मैंने उसके बाद अमी सेवक गण, अश्वम तस्य मैंने उसके लिए, राजा नल के लिए, राजा नल के अश्वम मैंने घोड़े को उपाहरण मैंने ले आए। उपहार वाला अर्थ यहाँ नहीं, उपहार भी होता है किंतु यहाँ अर्थ उपाहरण मतलब उसके पास लेकर आ गए। अश्व कैसा था? जिसने वाजीशाला अर्थात अश्वशाला के जमीन को खोद दिया था। खोदने का मतलब कुरेदता रहता। किससे कुरेदता खोदता था? वो खुर अंचल ही, अपने खुर के अग्रभाग से। खुर के अग्रभाग हमेशा उसके कैसे होते? अजस्र चंचल ही, निरंतर चंचल रहते थे। तो निरंतर चंचल रहने वाले अपने खुर के अग्रभाग से वाजीशाला की भूमि को खोदते हुए क्षोधित करने वाले उस अश्व को लेकर आ गए। अश्व कैसा था? जो जवे अपी माने अपी च, जवे अपी और माने अपी, परिमाण साइज में भी, पौरुष आधिकम, जो जिसका पुरुषों से जो अधिक था। तादृशम एकम, श्लोक बिल्कुल स्पष्ट ये पद्य हो गया है। अब अन्वय से एक बार फिर करेंगे, आवृत्ति करते करते, और हो जाएगा उपाहरण। ततः अमी, तब वे, ततः तदनंतरम, अमी मैंने ते के भृत्या, भृत्या नाम सेवका अर्थात परिचारका, तस्य तस्य नलस्य विभूषितम, विशेषेण भूषितम, अत्यंत सुंदरम, विभूषित किए गए, सजाए गए। सितम, सितम मैंने श्वेत शुभ्र वर्णम, जवे जवे वेगे, वेग गति, गत्यर्थ गतौ, वेगे अपि, माने अपि च, माने परिमाणे अपि च, आकारे अपि च, पौरुषाधिकम, पुरुषापेक्षया अधिकम, जो बड़ा था, पुरुषापेक्षया अधिकम। अजस्रम, अजस्रम निरंतर चंचलई, निरंतर गतिशीलैहि, खुरांचलैहि, खुराग्रभागैहि, क्षोदित चूर्णीकृत, मंदुरा अश्वशाला उदरम मध्यभागम, ये बहुब्रीहि बन जाएगा। क्षोदित कर दिया है मधुरा, मंदुरा मैंने अश्वशाला के मध्य भाग को, जिसने इति बहुब्रीहि समासः। तो अश्वम एतादृशम, अश्वम, अश्वम नाम वाजिनम, वाजिनम मैंने तुरंगमम, उपाहरण मैंने लेकर आ गए, आनयन आनीतवन्तः।
सेवकगण, उसके परिचारक घोड़ा लेकर आ गए। कैसा घोड़ा? विभूषित। और किस रंग का था? श्वेत रंग का था। उसका पुरुष की अपेक्षा किस चीज़ में वो ज़्यादा अधिक था? वेग में भी पुरुषों से अधिक, पौरुष बल से अधिक, और मान परिमाण साइज उसका आकार में भी वो बड़ा था। अजस्र चंचल ही खुरे। और उसने, घोड़े ने क्या किया था? उसने तो अश्वशाला की भूमि को खोद दिया था। खोदने का अभिप्राय, खुरों से कुछ ना कुछ हरकत होती रहती और उसको कुरेदता रहता, खोदता। तो क्षोधित मंदुरोदरम, इससे घोड़े की जबरदस्त एनर्जी, अत्यधिक ऊर्जा का पता चलता है और उसकी क्रियाशीलता का पता लगता है कि टिक के बैठने वाला नहीं। तो ये अपार शक्ति का प्रतीक हो गया। तो क्षोधित मंदुरोदरम अजस्र चंचल ही खुरांचल ही, कि वो कहीं मूव करना चाहता है, गति करना चाहता है, जाना। तो ये अजस्र चंचल ही खुरांचल ही, खुराग्र भागों से अश्वशाला की भूमि को कुरेदने खोदने वाले अश्व को लेकर आ गए। तो कुरेदने वाले का अभिप्राय यहाँ विशेष उसी पे कॉन्सेंट्रेट, केवल उसका लक्षण बताने के लिए, उसके भावों में इसका जो भाव, उसके एक तो अच्छे लक्षणों वाला घोड़ा ये माना जाता है, जो भूमि को कुरेदने वाले। जैसे क्षणम, ये कुछ गड़बड़ क्या हो गई? स्क्रीन अभी ठीक हो जाएगी, वैसे दिख तो रहा है अभी भी। तो हो गया। हम श्लोक फिर से बोलते हैं और पहले अलंकार ये देख लो। स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति उस अलंकार को बोलते हैं जहाँ पर कभी कोई अपनी ओर से कल्पना की उड़ान न भर के जो जैसा है उसका बड़े खूबसूरती से, सुंदरता से वर्णन कर देने का नाम स्वभावोक्ति होता है। बच्चे हो गया, प्रकृति का वर्णन हो गया, पशु पक्षी इत्यादि, या इस प्रकार का वर्णन जो है स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति ही स्वभावस्य यथावत् चारुवर्णनम। यथावत् चारुवर्णनम, यथावत् अर्थात जो जैसा है उसका उसी प्रकार से, यथावत्, त को च हो गया, यथावत् चारुवर्णनम, स्वभावोक्ति हो गया ये। हम श्लोक को फिर से बोल रहे हैं, किंतु हमारा लक्ष्य, दृष्टि कस पर रहे कि अर्थ बिल्कुल बनना चाहिए। अमीततस्तस्य विभूषितं सितं जवेऽपि मानेऽपि च पौरुषाधिकम् उपाहरन्नश्वमजस्रचञ्चलैः खुराञ्चलैः क्षोधितमन्दुरोदरम्। ये तावर मात्रम। तो ऐसे घोड़े को लेकर आ गए। और यहाँ से जो अभी मैंने पूर्व में वर्णन किया ना, अभी थोड़ी सी एक चर्चा चली कि राजा नल उस घोड़े पर चढ़ गए, किंतु कब चढ़े? जो आगे जो चतुष्षष्टितमम पद्यम है ना, जो 64वां 64th जो आगे श्लोक पद्य जो आने वाला है, तो ये लगातार, मतलब इसको बोलते हैं, कहीं 2 श्लोकों को मिलाकर एक अन्वय बनता है, 3 को चतुर्विज और कहीं 5 को। तो ये इत ऊर्ध्वम तो पूरा का पूरा जो है एक समूह, उसका कुलक कहलाता है। जैसे वो रघुवंश में भी था ना कि ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करूंगा, तो वो पूरे 10 श्लोक आए। इसी प्रकार वो माघ ने भी वर्णन कर दिया, नारद मुनि जी उतर रहे हैं। तो कवि लोग, बड़ा एक सुंदर सा एक दृश्य उपस्थित हो जाता है जब लगातार इस प्रकार से श्लोकों को मिलाकर वर्णन होता है। तो यहाँ पर एक कुलक है, ये एक सामान्य परिचय मैंने दिया। और 64वें पद्य में आने वाले ये अश्वम आरुरोह, इसको रखना यहाँ इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे पूर्व वाले पद्यों में क्रियापद नहीं मिलेगा, तो इसलिए उस क्रियापद को सभी श्लोकों के साथ जोड़ेंगे और अंत में एक साथ जोड़ देंगे। आज इसका प्रारंभ होगा और कल 3 की बजाय थोड़ा सा व्याख्यान अतिरिक्त करके इन 7 श्लोकों को एक साथ ही, ताकि एक एक फीचर जो है घोड़े का हमें समझ में आता चला जाए, या यथा शक्य या जैसी व्यवस्था होगी। अथान्तरेणा वटुगामिना ध्वना निशीथिनीनाथमः सहोदरैः निगालगाद् देवमणैरिवोत्थितैर्विराजितं केसरकेशरश्मिभिः। इस पद्य को पहले हम अलग से बेस पर ले जाते हैं यहाँ। तो पिछले पूर्व पद्य में क्या आ गया कि वो घोड़े को ले आए। इस पद्य का पूरा अर्थ आगे जाने वाले 7 पद्यों के बाद में जो पूरा अर्थ मैच होगा, मैं अभी उसका बेस आधार बनाना ज़रूरी है कि वो राजा नल उस घोड़े पर चढ़ा।
अब वो कैसा घोड़ा था, द्वितीया में आने वाले सभी विशेषण जो हैं वो उस घोड़े के लिए आने वाले हैं, उसी में उसका वर्णन चल रहा है। कहीं बड़ा अलंकारिक है, स्वाभाविक है, तो इस प्रकार बहुत सारा वर्णन जो उसका प्रस्तुत अभी होने वाला है। अथ अंतरेण, पदच्छेद पहले देख लो। अथ आंतरेण अवटुगामिना अध्वना निशीथिनीनाथ महस्सहोदरै निगालगाद देवमणैः इव उत्थितैः। ये देखो, अथ अंतरेण अवटुगामिना अध्वना, अथ आंतरेण अवटुगामिना अध्वना निशीथिनीनाथ महस्सहोदरै इति सरलमेव, तो इसलिए हाइफन से स्पष्ट हो गया। निगालगात पंचमी देवमणेः इव, देवमणेः इव उत्थितैः विराजितम, विराजितम केसर केशरश्मिभिः। ये केसर और केशर में यद्यपि स श का भेद है, फिर भी एक यमक के अंतर्गत है। इतने पोर्शन में, इतने हिस्से में यमक तो है ही, और बाकी स्वभावोक्ति से वर्णन बड़ा सुंदर सा हो रहा है। इस में जो एक नए शब्द आ रहे हैं प्राय करके अश्रुत प्राय, तो उनको एक बार देखो। अवटुगामिनः, इसके लिए मैंने एक चित्र भी अभी ढूंढ के रखा था मैं अभी उस, ताकि बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आगे आने वाले भी जिस प्रकार जहाँ उपमा उत्प्रेक्षा जिन जिन पदार्थों की प्रकृति की दी जाएगी ना, उसके लिए यथासंभव उस चित्र को भी उपस्थित, पूर्व में भी जैसे वो करघे वाली कल्पना थी, उसके ऊर्ध्व रेखा वाला उसके पाँव का राज चिन्ह जो थे इतने, तो उसके लिए तो अभी भी जो इसको देखो क्षण मैं इसमें, वो घोड़ा कैसा था पहले सामान्य शब्दों में सुन लो। श्लोकों के शीर्ष श्लोक के शब्दों को तो हम अभी करेंगे ही, उसको सुन दो कि अंतिम जो ये ब्राउन कलर में है ना, ये तो आगे आने वाले पद्य के साथ हमने अन्वय जोड़ा है। क्यों? क्योंकि द्वितीयांत पद, इन हर श्लोक में द्वितीयांत पद तक विशेषण मिलेंगे, और उसके बाकी अवांतर में तृतीया इत्यादि सब आते रहेंगे। तो ऐसे घोड़े पर विराजितम, सुशोभित, विराजमान, बड़े ही शानदार विराजित घोड़े पर, जो किससे विराजित हो रहा था वो वर्ण अभी चलेगा ही। राजा नल चढ़ गए। इस श्लोक में ये नहीं आया, इसीलिए अतिरिक्त रूप से देखो मैंने ये स नलह तम हयम, ये 64वें पद्य का एक अंश मैंने यहाँ उपस्थित कर दिया, जो हर श्लोक के साथ जुड़ते जाएं तो एक मस्तिष्क में भी अर्थ पूरा साथ साथ में एडजस्ट व्यवस्थित होता जाएगा। अथ निगालगाद देवमणेः इव आंतरेण, घोड़ा कैसा था? उसकी गर्दन के पिछले भाग में, मतलब ऊपर की ओर, घोड़ा जो है उसके ऊपर देखने में हमें ऊपर की ओर लगेगा, किंतु उसके जो गल का पृष्ठभाग है उसके सिर की ओर से होके आने वाला, वहाँ पर बाल बड़े सुंदर सुंदर थे, केसर बड़े महीन सुंदर चमकदार बाल थे। उन बालों से, उन केश रश्मि, उस बालों की चमक से जो सुशोभित था, शाइनिंग हेयर जिसका बोलें, तो बैक साइड ऑफ नेक, उसकी गर्दन के पृष्ठभाग के ऊपर जो उसके बाल थे, उन बालों की चमक से जो सुशोभित था, ऐसे घोड़े पर राजा नल चढ़ गए। कैसे हैं अब देखो वो घोड़े के बाल, जो निगालगाद, निगालगाद, निगाल बोलते हैं गल प्रदेश, ये देखो निगाल गल प्रदेश, गल प्रदेश मतलब गले का स्थान, जो उस गले का देवमणि, देवमणि बोलते हैं। जो घोड़े के जो रोम होते हैं, वो बाल जो हैं रोम, उस रोम का जो आवर्त, जैसे होते हैं ना हमारे अपने भी बाजू या और शरीर पर घूम घूम कर रोए जो होते हैं, तो देवमणि, देवमणि वैसे तो सूर्य के लिए भी आता है और कौस्तुभादि के लिए भी आ जाता है, किंतु घोड़े के लिए भी, घोड़े के जो आवृत अश्वरोमा वर्तभेदः, ये कोश वाक्य को मैंने यहाँ उद्धृत कर लिया। अश्वरोम, अश्व मैंने घोड़े के, रोम मैंने जो रोंगटे हैं, चाहे रोम है, बाल हैं, उसका आवर्त जो घुमावदार बाल होते हैं ना, उसके लिए, तो उनके आवर्त जो भेद, उनका एक भेद, तो देवमणि उसको कहा। तो देवमणि, यहाँ देवमणि अन्य अर्थ में, सूर्य आदि अर्थ में तो कोई प्रसंग है नहीं, तो प्रसंग से अब याद आया ना वो साहित्य में संयोग विप्रयोगश्च, तो शब्दों के और प्रसंग के आसपास उसके हिसाब से भी अनेकार्थक शब्दों का हम अर्थ निर्धारित कर पाते हैं। इव आंतरेण, जल प्रदेश से देवमणि मतलब घूमते हुए बाल नीचे से ऊपर की ओर जो फैल रहे हैं, तो आंतरेण अवटुगामिना, आंतर मैंने अंदरूनी, अंदर होने वाला आंतरेण, तो कैसे? अवटु, अवटु बोलते हैं जो गल प्रदेश का फ्लैट हिस्सा जो होता है ना, गले के नीचे से ऊपर तक। मैं अभी एक चित्र के माध्यम से पहले क्लियर कर दूं, ये आ गए, एतद् द्रष्टव्यम, ये जो है
ये चित्र मैंने इसलिए भी क्योंकि पिछले पद्य में ना चंद्रमः सहोदर ये अभी आने वाला है, जैसे इसी पद्य में आएगा जो ये घोड़े के इन बालों की चर्चा, ऐसे बालों की चमक, चमकदार ऐसे जो हैं ये केसर केश रश्मि भी, गले के स्कंध, स्कंध देखा जाए तो ये कंधा जो है इसके ऊपर उगे हुए बालों को बोलते हैं केसर केशः। वैसे केसर फाइबर के लिए बोलते हैं, जो छोटे छोटे तंतु होते हैं ना केसर इत्यादि जो है तो केसर केश, तो केसर केश एक विशेष नाम हो गया स्कंध केश, स्कंद में उगे हुए बालों को केसर केश बोलते हैं। तो केसर केश मतलब अपने कंधे पर यानी कि गर्दन के ऊपर वाले भाग पर उगे हुए केशों की चमक से जो विराजित मैंने विराजमान था। अब नए शब्द ये देखो, ये जो नए अभी अभी शब्द आए ना, अवटुगामिना और निगालगाद, ये होता है गल प्रदेश, ये गला है। इस गले से ऊपर की ओर ऐसे जो कई रोम होते हैं ना, अभी यहाँ इस चित्र में नहीं किंतु सामान्य इसमें आवर्त जो घुमावदार ऐसे ऐसे करके ये बाल हो गए और यहाँ पर आकर उन्होंने साइज अपना पूरा आकार ले लिया। तो ये है निगाल प्रदेश, ये पूरा फ्लैट हिस्सा जो ऊपर की ओर जाने वाला है, इतना हिस्सा ये हाईलाइट जिसको मैं कर रहा हूँ ये सारा है अवटु। और इस अवटु मतलब नीचे से ऊपर की ओर इस स्थान से जाने वाले ये जो स्कंधारूढ़ जो केसर केश रश्मि भी है। तो देवमणि, देवमणि ये भी आ गया कि इस प्रकार से घुमावदार होते हुए ऊपर जो बाल है, ऐसे केसर स्कंध प्ररूढ़ बालों के द्वारा अयाल जिसको बोलते हैं, ऐसे फैले हुए घोड़ा, एक तो वाइट श्वेत रंग का है ही, साइज और शान बान वाला बहुत मजबूत घोड़ा, वैसे भी शक्ति का ही प्रतीक है किंतु यहाँ और उत्तम प्रकार का है, उत्तम कोटि का है। और इसके बाद श्वेत रंग का फिर उस बाल और चलता हुआ घोड़ा, जब बाल लहराते हैं तो उसकी शान, उसकी सुंदरता कुछ देखते ही बनती है उसकी। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं, शब्दों को थोड़ा सा पहचाना। और आंतरेण अवटुगामिना, जो अंदर के अवटुगामिना यानी कि उसकी क्रिकाटिका के गल के जो पार्श्व प्रदेश से होते हुए, निगालगाद गले के नीचे से पार्श्व प्रदेशों से होते हुए, आंतरेण अवटुगामिना अध्वना, उस अध्वा मैंने मार्ग से, अध्वन शब्द होता है तृतीया एक वचन में बना, अध्वना उत्थित ही, जो ऊपर की ओर उठ रहे थे। ये देखो ना चित्र में हमने देखा, यहां से लेकर ऊपर की ओर जहां आकार आना हो रहा था, यहां पर आकर वो पूरी तरह से स्फुट रूप से ये ऊपर की ओर प्रकट हो, व्यवस्थित जो हुए हैं ऐसे जो बाल, केसर केश रश्मि भी ही। और वो केसर उत्थित ही, यहाँ उत्थित ही में तृतीया आई ना, वो किससे आई, केसर केश रश्मि भी, केसर केश, केसर केश मैंने स्कंध पे उगे हुए, कंधे पर उगे हुए बाल, उन बालों की रश्मि मैंने किरणें, तो यहाँ किरणें का मतलब चमक से हो जाएगा। वो रश्मियाँ कैसी थी, उत्थित ही, रश्मि शब्द हिंदी में होती है किंतु संस्कृत में होता पुल्लिंग, अतएव उत्थित ही पुल्लिंग में आया, उत्थित ही रश्मि भी ही। तो जो चमक उठ रही थी, बड़ी शाइनिंग जो थी, शाइन्स, चमक जो थी, चमत्कार, ये चमत्कार उस हैरानी वाले अर्थ में भी होता है और चमत्कृति शाइनिंग अर्थ में भी होता है। ये व्युत्पत्ति के बल पे याद रखना, ये जो संस्कृत की ये बहुत बड़ी वैल्यू है, प्रवृत्ति और व्युत्पत्ति के बल से ही बहुत सारे अर्थ हमें मिल जाते हैं। और निशीथिनी नाथमः सहोदरई, निशीथिनी, निशीथिनी बोलते हैं रात्रि को, रात्रि का नाथ मैंने स्वामी, रात्रिनाथ कौन हुआ, चंद्रमा, चंद्रमा का मह, मह शब्द तो अभी इसी महाकाव्य में ही कई बार आ चुका है, चार पांच बार तो आ चुका है, मह महसी महानसी, उस पर उधर भी ध्यान नहीं हो तो अभी फिर से ताज़ा उपस्थित है। महस शब्द होता है प्रातिपदिक, तेजः तेजसी तेजांसी, मह महसी महानसी, मह तेज को बोलते हैं, कांति के अर्थ में भी आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो उपमा कितनी अच्छी आ रही है, कितनी बढ़िया सुंदर जो है, निशीथिनी नाथ मह, चंद्रमा, चंद्रमा भी श्वेत शुभ्र है, उसकी जो कांति है, तेज है, उसका जो सहोदर मैंने, उसके जो भाई हैं, तो यहाँ सचमुच का भाई। हाँ, हालांकि पौराणिक कथा को देखें तो जब समुद्र मंथन हुआ 14 रत्नों में, तो उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा था वो भी वहीं से निकला और चंद्रमा भी वहीं से निकला, तो उनका तो सहोदरत्व था ही, किंतु ये तो राजा नल का घोड़ा है, तो यहाँ सहोदर शब्द का तुलना के अर्थ में लेंगे, क्योंकि तुलना के अर्थ में भी ना लाक्षणिक प्रयोग ये इस प्रकार का कवि लोग किया करते हैं। जैसे वो किसी को बहुत दुष्ट दिखाना हो तो कहते थे ये तो महिषासुर का भाई लगता है, तो
भाई का अभिप्राय है कि वस्तुतः अस्ति न वास्ति इति नास्ति चिंता। वो काल्पनिक एक प्रयोग जो है ना, क्योंकि लक्ष्य दृष्टि वहाँ है, जिस चीज़ को कहना, अभिप्राय को व्यक्त करना है। तो निशीथिनी नाथ महस सहोदर ही, चंद्रमा के जो कांति किरणों के चमक के जो सहोदर मैंने तुल्य था। और पौराणिक व्याख्यान भी इसमें आ गया, एक स्मरण आ गया। यद्यपि वो घोड़ा राजा नल का है, किंतु कवि ने प्रयोग कर दिया कि वो चंद्रमा की किरणों का, चंद्रमा के जो तेज के, निशीथिनी नाथ रात्रि नाथ जो रजनीश है, चंद्रमा के तेज के जो सहोदर थे। तो सहोदर भाई होने का अभिप्राय पौराणिक कथा की ओर हल्का सा स्मरण है, किंतु यहाँ उसके तुल्य, ये लाक्षणिक प्रयोग है। तो अब हम एक एक पद का पूरा छांट कर अर्थ कर चुके हैं। अब इनको आपस में पिरो लो, एक साथ बांध लो। श्लोक को पूरा किस प्रकार से कंट्रोल करना है नियंत्रण में। अथ, उसके बाद, तदनंतरमिति यदा राजा नलः आज्ञाम दत्तवान, तदनंतरम जब राजा नल ने आज्ञा दी कि लेकर आओ, कुछ जाने की तैयारी करो, तो वो घोड़ा लेकर आ गए। तो घोड़ा कैसा था उसको देखो कि घोड़ा विराजित, विराजित मैंने विराजमान, सुशोभित था। किससे सुशोभित था? केसर केश रश्मि भी ही। यमक इसमें मैं पहले बता चुका हूँ। केसर केश रश्मि भी, केसर केश, केसर जैसे केश, अर्थ ये भी बनेगा, किंतु केसर केश कोश आदि वाक्यों में स्कंध प्ररूढ़, कंधे के बालों के लिए प्रसिद्ध है। तो केसर केश, कंधे पर उगे हुए बालों की चमक से, वो चमक कैसी थी? उस चमक से जो सुशोभमान था, चमक वो कैसी थी? वो रश्मि, वो किरणें कैसी थी? निशीथिनी नाथ महस सहोदरई, चंद्रमा की किरणों के तुल्य थी। तो तुलनार्थक में तो उपमा अलंकार यहाँ आ गया। और वो कहाँ थी? उत्थित, जो उठ रही थी, कहाँ से उत्पन्न हो रही थी? निगालगाद देवमणे इव आंतरेण अवुटा, जो गले के नीचे प्रदेश से होकर, घुमावदार रास्ते से गले के पार्श्व भाग से होकर कंधे के ऊपर उठ रही थी। निगालगाद, गले का निम्न प्रदेश, नीचे गले का प्रदेश, गल स्थान। उस देवमणि, देवमणि का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है कि पार्श्व जो है, गल के पार्श्व भाग ऊपर की ओर जाते हुए, क्रिकाटिका या घाटा भी इसको बोल देते हैं संस्कृत के। इव आंतरेण, अंदर के ही जो है, अवटू गामिना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की ओर जाते हुए, अध्वना मार्ग से, जो गले, सीधा सीधा अर्थ है कि गले के निम्न प्रदेश से ऊपर स्कंध प्रदेश तक जाते हुए, बालों के द्वारा, बालों की चमक के द्वारा के उत्थित ही कही। रश्मि भी, रश्मि किसकी है? केसर केशों की। वो कैसी लग रही हैं? सहोदर लग रही हैं। किसकी सहोदर लग रही हैं? तेज की। वो तेज किसका है? निशीथिनी नाथ, चंद्रमा के तेज के समान या उसके तुल्य स्कंध प्ररूढ़ केशों की चमक से जो विराजमान था, ऐसे घोड़े पर राजा नल चढ़ गए। ये देखो शब्दावली मैंने इसमें जहाँ थोड़ा अपेक्षा समझते हुए ये सभी उपस्थित भी कर दिए। देवमणि अश्वरोमा वर्तभेद, निगाल गल प्रदेश, निगालगात, ग शब्द निगालम गच्छति थी, तो निगलग प्रदेश गतात, जो गल प्रदेश से उत्पन्न थे, गत थे, तदगत जैसे मनोगत, जैसे पुस्तक गत, जैसे गल प्रदेश गत, तस्मात् पंचमी आ गई। केसर केशाह, केसर केश किसको बोलते हैं? स्कंध प्ररूढ़ा केशा, स्कंधे कंधे पर उगे बाल। तेषाम रश्मि भी, उनकी रश्मियों के द्वारा, रश्मि किसको बोल दिया? किरणों के द्वारा। और इकट्ठा फिर से शब्द कर दिया, देखो एकत्र, केसर केश रश्मि भी। तो यद्यपि केसर और केश यहाँ अलग और र अलग से जुड़ा है, किंतु सुनने में केसर केशर ये दो बार, तो यमक यहाँ भी, यद्यपि स श का भेद है, किंतु इनको स्वीकार कर लिया जाता है। ब व में, स श में जो भेद है, केसर केश रश्मि भी। अवटु, अवटु किसको बोलते हैं? गल पृष्ठ भाग, गल का पृष्ठ का भाग। तदगतेन, अवटु गामिना आ गया ना, तो अवटु गामिना देखो तृतीया बना दिया यहाँ। अध्वना मैंने मार्गेण, तो अवटु गामिना अध्वना, निशीथिनी नाथ चंद्रमा, ये सरल है फिर भी इसको मह तेज कांति तत्सहोदरी तत्तुल्य ही इति तात्पर्यम। ऊपर देखो, इसमें एक बार फिर से परीक्षित कर लो। अगर इसी श्लोक पर जाए ना, तो इसका अर्थ कितना है कि ऐसे घोड़े, ऐसे विराजमान घोड़े को, घोड़े पर, किंतु क्रिया नहीं है, तो क्रिया इसीलिए ये आगे आने वाला जो है 64वां जो पद्य है 64th, उसके क्रिया वाले हिस्से को, इस वाक्यांश को हमने यहाँ अभी से उपस्थित कर दिया, ताकि पता रहे कि यहीं से उस श्लोक तक अन्वय जाने वाला है। तो ऐसे घोड़े पर राजा नल चढ़ गया। अभी टुकड़ा टुकड़ा अंश रूप में अर्थ करेंगे, किंतु बाद में इस प्रकार ऐसे 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 वर्णन करके फिर अंत में आएगा, ऐसे घोड़े पर राजा नल
आरूढ़ हो गए। तो एक बार इसको हम देखते हैं। अलंकारस्तु स्पष्ट है, देखो उपमा भी आ गई। केशर रश्मि कैसी हैं, चंद्रमा के तेज के समान है। यमक आ गया, केसर के स्वभावोक्ति। अब उसका जो स्वभावोक्ति तो इसमें साथ साथ चलेगा ही, कम ज़्यादा किसी भी रूप में चलता चलेगा, क्योंकि घोड़े का। और बीच बीच में आने वाले अलग अलंकार, जैसे उपमा एक अंश में आ गया, निशिथिनीनाथ की जो उपमा दी ना तेज की, तो यमक भी एक पक्ष में आ गया। अब इसको उच्चारण करते हैं, और आज ये पद्यत्रयात्मकमेव। अथांतरेण वटुगामिना ध्वना, अंतरण में अंतरिक्ष से होता है। अथांतरेण वटुगामिना ध्वना निशीथिनीनाथ महस्सहोदरैः निगालगाद्देवमणेरिवोत्थितैर्विराजितं केसरकेशरश्मिभिः इति पद्यं स्पष्टम्। पद्यत्रयात्मकमिदं व्याख्यानं तावदेव पर्याप्तमस्तु। शुभमस्तु सर्वेषाम्।